प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं फिर से आपके समक्ष एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हूं। देखिए, 2023 का जो मार्च माह है वह मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप मार्च माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा मार्च माह में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वह कब कब होना है, यह भी आप देख सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है मार्च माह के राशिफल को समझने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, मैसेज मिल जाए। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो मार्च का राशिफल हम अभी समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वह मकर लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि मकर लग्न वालों के लिए मार्च का यह महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, शनि जो है अभी देखिए इसी वर्ष 17 जनवरी से ही आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में आ गए हैं, जिससे अब देखिए कुछ आपके पास पैसा बचने लगेगा, कुछ सेविंग आपके पास बनेगी। लेकिन देखिए, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का जो समय है यह आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव रहने वाला है, खर्चे वाला यह समय है। इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं और आपकी पत्नी बड़ी सेंसिटिव है। अभी देखिए, आप दोनों पति पत्नी के मध्य जो है कुछ अनसेटिस्फेक्शन वाली स्थिति है, यानी आप दोनों के मध्य एक बात में सहमति जो है बड़ी मुश्किल से ही बन पा रही है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह होने के जो है सितारे आपके पक्ष में है। बृहस्पति अभी आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और उनकी पंचम जो दृष्टि है वह आपके विवाह स्थान पर है और शुक्र भी 11 मार्च तक बृहस्पति के साथ ही रहेंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि पूरे मार्च के महीने में ही विवाह के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं आपका रिश्ता जो है वो तय हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, व्यापार में अभी आपकी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आप अपनी जो इनकम है, अपना जो कार्य है, उससे संतुष्ट नहीं है। आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उसकी तुलना में जो नतीजे आपको मिल रहे हैं या जो इनकम आपको मिल रही है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, वैसे मकर लग्न के जो लोग होते हैं वह शुक्र से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, या तो रेडीमेड गारमेंट का व्यापार करते हैं, या फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, या ऐसा कोई वस्तु हो या ऐसी कोई चीज हो जो दिखने में अच्छी हो उसका व्यापार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने काम से जो है अभी फिलहाल संतुष्ट नहीं है। देखिए, केतु आपकी कुंडली के दशम भाव में है तो अपने कार्य क्षेत्र में अनसेटिस्फेक्शन वाली स्थिति रहती ही है। तो ऐसे स्थिति में आप कुत्तों को ब्रेड या टोस्ट खिलाएं। यदि आप नौकरी करते हैं तो भी आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं या जो काम अभी आप कर रहे हैं उसी को ही आप करते रहें। मेरे प्रिय साथियों, यदि अपने कार्य क्षेत्र में यदि अभी असंतुष्टि वाली स्थिति आपके जीवन में है तो 30 अक्टूबर तक थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि देखिए, जब राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे तभी कुछ आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा।
लेकिन देखिए, यदि अभी वर्तमान समय की बात करें तो यदि आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं या किसी ऐसी वस्तु का आप व्यापार करते हैं जो दिखने में अच्छी है, तो यह मार्च का महीना आपके लिए ठीक ही रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत खर्चे वाला समय जो है रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक शेयर बाजार से दूरी बनाकर रखें, वरना पैसा आपका कहीं ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा इस समय सीमा में आप घर में सुख सुविधाएं बढ़ाने के चक्कर में पैसा खर्च कर देंगे, तो इस पर भी थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें। हो सकता है इस समय सीमा में आपके अचानक ही जम जाए कि गाड़ी लेनी है, तो यह भी अचानक जो है खर्चा आ गया है, तो अभी थोड़ा जो है अपनी जेब को टाइट रखकर चलें, धैर्य रखें। देखिए, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का जो समय है यह मैंने एक्सपेंसिव कहा है, लेकिन देखिए इस समय सीमा में यदि आप फॉरेन टूर का प्लान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अब देखिए फिर से वही बात हो गई है कि आप फॉरेन जाने का प्लान करेंगे तो भी खर्चा होगा, तो खर्चों वाली यह स्थिति है। इसके अलावा 19 और 20 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में रहेंगे, जहां पहले से ही शनि उपस्थित है, तो यहां विष योग बन रहा है। इसके अलावा चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में रहेंगे, जिससे पति पत्नी के मध्य कुछ छोटी मोटी बात हो सकती है, तो इन 2 दिनों में सावधानी रखें। कुल मिलाकर इन 2 दिनों में आपको चिंता रह सकती है, और इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करें। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो 8 और 9 मार्च जो है आपके लिए अच्छे दिन हैं, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा की जो है दृष्टि का संबंध एक दूसरे को ये देखेंगे, शुक्र और चंद्रमा, तो इन 2 दिनों में यह विशेष योग बनेगा। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में प्रपोज कर सकते हैं। अब देखिए 1 और 2 मार्च को आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत के तरीके से यह 2 दिन जो है ठीक नहीं है। इसके बाद 15 और 16 मार्च जो है यह आपके लिए विशेष खर्चे वाले जो है दिन रह सकते हैं। इसके बाद यदि आप विद्यार्थी हैं तो 11 मार्च के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यदि आप किसी विषय पर शोध करना चाहते हैं या ज्योतिष जैसे विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा आपके लिए इस मार्च महीने में सबसे अच्छा टिप्स यह है कि आप अपनी माताजी को प्रसन्न रखें, उन्हें कुछ गिफ्ट अवश्य ही दें और उनका आशीर्वाद लें। अब देखिए अमावस्या जो है वह 21 मार्च को है। इस दिन जो है अपने पितरों के नाम से कुछ दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा अवश्य ही खिलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि जो है वह 22 मार्च से है, होली 6 मार्च को है और प्रदोष व्रत 4 और 19 को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं, ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।